सो हेलो गाइस एंड आप सभी का स्वागत है SPIL ऑफिशियल पे। आज का जो है हमारा रिव्यू है वो है एक वायरलेस राउटर के ऊपर। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। आज हम जिस राउटर का रिव्यू कर रहे हैं वो है टेंडा कंपनी का और उसका मॉडल नंबर है N301। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इस राउटर के बॉक्स का रिव्यू। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में फ्रंट साइड पे प्रिंट करी गई है राउटर की इमेज और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स को लिखा गया है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा गया है वायरलेस N300 इजी सेटअप राउटर। लेकिन यहाँ पे जो N300 लिखा गया है वो इस राउटर का मॉडल नंबर नहीं है। आप नीचे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है इस राउटर का मॉडल नंबर जो कि है N301। तो फिर ये N300 एक्चुअल में है क्या? ये N300 जो है वो है इस राउटर की Mbps स्पीड। इस राउटर की जो Mbps स्पीड है वो है 300 Mbps। इस राउटर के साइड्स में प्रिंट करा गया है सिस्टम रिक्वायरमेंट को और की फीचर्स को, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड प्रिंट करी गई है पैकेज कंटेन की लिस्ट, यानी कि इस बॉक्स में क्या क्या आता है वो प्रिंट करा गया है इस तरफ। बेसिकली ये तीनों ही चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके ये तीनों ही चीज़ें पढ़ सकते हैं। और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करा गया है कंपनी का नाम और उसी के जस्ट अपोजिट साइड कंपनी की कुछ डिटेल्स को दिया गया है। अगर बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में इस बॉक्स के प्रिंट करा गया है कि ये राउटर एक्चुअल में किस काम आता है, और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे इसी कंपनी के कुछ दूसरे राउटर्स के साथ इस राउटर का कंपैरिजन भी करा गया है। और उसी के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं सेम कंपनी के जो कि इस राउटर के साथ बेटर वर्क कर सकते हैं। चलिए आइए अब करते हैं इस राउटर की अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं जो इसकी पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करी गई है, और अनबॉक्स करते ही हमें जो पहली चीज़ मिलती है वो है इसकी इंस्टॉलेशन गाइड। उसके साथ हमें कुछ इसके पेपर्स भी मिलते हैं जो कि वारंटी कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन गाइड में आपको इसको कनेक्ट करने के तरीके दे रखे हैं कि आप किस तरीके से इस राउटर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी में, मैक में या फिर लैपटॉप में। इसको रखते हैं अब साइड में। जो दूसरी चीज़ हमें मिलती है वो है ये राउटर, और इसी के साथ हमें मिल जाता है एक अडॉप्टर जो कि इस राउटर को जो है वो देता है पावर सप्लाई। और उसके बाद हमें मिल जाती है ये इंटरनेट केबल जिसके थ्रू आप इस राउटर की हेल्प से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। चलिए अब करते हैं इस राउटर को एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट, और उसके बाद देखते हैं कि ये राउटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। अब हमने कर दिया है इस राउटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट और हमने लगा दी है इसमें एक इंटरनेट केबल भी। आप लोग यहाँ पे पीछे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 5 ऑप्शंस, जिसमें से एक होता है पावर कॉर्ड लगाने का, और जो सेकंड ऑप्शन होता है उसके जस्ट साइड में वो होता है इंटरनेट कनेक्शन वाली केबल को लगाने का, और उसके साथ आपको मिल जाते हैं 3 और कनेक्टर्स जो कि हैं इसके लैन केबल को लगाने के लिए। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा गया है, और जिस केबल को हमने इंटरनेट के लिए लगाया है आप देख सकते हैं वहाँ पे WAN लिखा गया है, और पावर कॉर्ड वाली केबल में नीचे पावर लिखा गया है। चलिए अब लगा देते हैं हम इस WAN केबल को, और आप देख सकते हैं उसी के जस्ट साइड में आपको मिल जाता है एक बटन जो कि है इस राउटर का रीसेट बटन। इसके थ्रू आप इस राउटर को रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बटन जो है वो 8 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ये जो राउटर है उसकी जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो दोबारा से
फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे चली जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे राउटर के आगे की साइड आपको दिए जाते हैं कुछ एलईडी इंडिकेटर्स और जिनके जस्ट ऊपर ही उनके फंक्शंस भी लिखे गए हैं। सो जो पहला एलईडी इंडिकेटर है वो है सिस्टम के लिए, यानी कि वो है इस राउटर के लिए, और जो दूसरा एलईडी इंडिकेटर है वो है वायरलेस लैन के लिए, और जो बाकी के 3 इंडिकेटर्स हैं जिसपे 1, 2 और 3 लिखा गया है वो है इसके लैन पोर्ट्स के लिए, और बाकी का जो लास्ट वाला इंडिकेटर है वो है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन के लिए। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं इस राउटर में ये जो स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं वही है इस राउटर के एंटीनास, और ये एंटीनास जो है वो बेंड भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने दोनों ही एंटीना को बेंड भी कर दिया है। सो ये है आपका टेंडा का N301 राउटर। सो इस एलईडी इंडिकेटर की जो लाइट है वो 2 तरीक़ों से जलती है, जो कि है ब्लिंकिंग और कंटिन्यूअस। जो इसके साथ आपकी यूज़र गाइड आई है उसमें आप देख सकते हैं इन दोनों ही टाइप की एलईडी लाइट का फंक्शन। सो चलिए आइए अब देख लेते हैं एक बार इसकी यूज़र गाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिस्टम की एलईडी इंडिकेटर है वो अगर ब्लिंक कर रही हो तो फिर जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है, और अगर वो ऑफ हो इसका मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी पावर सप्लाई नहीं है, यानी कि जो राउटर है वो ऑफ हो रखा है। और अगर वायरलेस लैन की जो इंडिकेटर है वो कॉन्टीन्यूसली चल रही हो, जो कि इसमें लिखा गया है सॉलिड, तो फिर जो वाईफाई है वो इनेबल है, और अगर वो ब्लिंक कर रही हो दैट मीन्स जो वाईफाई है वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, और अगर वो ऑफ हो दैट मीन्स जो वाईफाई है वो ऑफ है। और जो लैन पोर्ट की आपकी इंडिकेटर्स हैं उसमें अगर जो लाइट है वो कॉन्टीन्यूसली चल रही हो तो फिर जो लैन पोर्ट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर वो ब्लिंक कर रही हो दैट मीन्स जो लैन पोर्ट हैं वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अगर जो लाइट है वो ऑफ हो इसका मतलब कि कोई भी लैन पोर्ट कनेक्टेड नहीं है। सो इसका जो वैन पोर्ट है उसकी एलईडी इंडिकेटर जो है अगर कंटिन्यूसली चल रही हो तो फिर इसका मतलब है कि वैन पोर्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, और अगर जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही हो दैट मीन्स कि वैन पोर्ट जो है वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, और अगर वो ऑफ हो तो इसका सीधा मतलब है कि जो केबल है डिस्कनेक्ट हो गई है। सो इस एलईडी इंडिकेटर के जस्ट नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है राउटर के रीसेट बटन के बारे में, जो कि हमने इस राउटर के बैक साइड में देखा था। आप देख सकते हैं अगर आप उस बटन को 8 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो फिर जो राउटर है वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा, और अगर आपने उस बटन को 1 to 3 मिनट जो है प्रेस करके रखा तो फिर जो WPS फीचर है वो इनेबल हो जाएगा, जो कि आपके राउटर को वाईफाई प्रोटेक्टेड कर देगा। बेसिकली WPS की जो फुल फॉर्म है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। सो चलिए अब बात कर लेते हैं इस राउटर की डेटा ट्रांसमिटिंग स्पीड के बारे में और इसकी रेंज के बारे में। सो अगर बात करी जाए इस राउटर की स्पीड के बारे में तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो इस राउटर की मैक्सिमम स्पीड है वो है 300 Mbps, और अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो इस राउटर की जो रेंज है वो होती है 50 मीटर्स। सो अब आप सब ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस राउटर से आखिरकार हम कितनी मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस राउटर की जो मैक्सिमम डिवाइस कैपेसिटी है वो है 8 डिवाइसेस। सो आप इस राउटर के थ्रू 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने 8 डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट करी तो फिर जो इसकी इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज जो 8 डिवाइसेस की इसकी लिमिट है वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप बेसिकली इसमें 5 to 6 डिवाइसेस कनेक्ट करें मैक्सिमम तो फिर जो इसकी इंटरनेट स्पीड है वो अनअफेक्टेडली काम करेगी। सो अब अगर आपको करना हो इस राउटर को परचेज तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके इस राउटर को परचेज
कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, like the video, subscribe the channel for the next video.